गरीब सुधीर अपनी पत्नी मालती के साथ गांव में एक झोपड़ी में रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। शादी के 2 साल बाद जब मालती को पता चला कि वह मां बनने वाली है, तो बेसब्री से सुधीर का शहर से लौटने का इंतजार करने लगी। शहर से लौटने के बाद सुधीर ने कहा, मालती, क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रही हो। जानते हो, हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। मालती, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी के बदले आज मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान की जरूरत नहीं है, बस अचार ले आइए। मेरा अचार खाने को बहुत मन कर रहा है। अब तो तुम्हारा रोज अचार खाने का मन करेगा। जंगल में एक आम के पेड़ पर बहुत सारे कच्चे आम आए हुए हैं। मैं वहां से कच्चे आम तोड़ लाता हूँ। उनका अचार बनाकर तुम रोज अचार खाना। सुधीर मालती के लिए बहुत सारे कच्चे आम ले आया। मालती ने अचार बनाया। 1 सप्ताह बाद अचार तैयार था। जरा अचार खाकर बताइए कि कैसा बना है, वरना ये सारा अचार मैं ही चट कर जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। जरा मैं भी तो चखूं कि कैसा अचार बनाया है तुमने। मालती ने सुधीर को अचार खिलाया तो वह तो उंगलियां चाटता रह गया। तभी मालती की पड़ोसन सत्या आ गई और कहने लगी, आज घर में कोई सब्जी नहीं है, थोड़ी सब्जी दे देती तो। दीदी, आज तो मैंने भी सब्जी नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको ना अचार देती हूँ। मालती ने उसे अचार दे दिया। अगले दिन सत्या ने कहा, तुम्हारे अचार ने तो कमाल ही कर दिया मालती। जानती हो, आज ना छुटकी के बापू अचार से ही रोटी लेकर गए थे। उसकी खुशबू सूंघ कर मालिक से चखे बिना रहा नहीं गया। अचार खाते ही मालिक ने इनकी पगार पूरे 500 रुपए बढ़ा दी और कहा है कि उन्हें 10 किलो अचार चाहिए। वो अचार के पैसे भी देंगे। क्या तुम बना सकती हो? अरे क्यों नहीं दीदी, तुम सामान दे देना, मैं अचार बना दूंगी। उस दिन रात में बहुत गर्मी थी, इसीलिए मालती और सुधीर आंगन में ही सो गए। रात के 3 बजे थे। न जाने कहां से आग उनका विनाश बनकर आई और उनकी झोपड़ी जलने लगी। कुछ ही पलों में सारी झोपड़ी ने आग पकड़ ली। आग की लपटों की गर्मी से उन दोनों की आंखें खुल गईं, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते, उनकी झोपड़ी तो स्वाहा हो चुकी थी। अब क्या होगा जी, हमारा तो सब कुछ जल गया। मालती, शुक्र है कि हम दोनों बाहर थे, जिस कारण हमारी जान बच गई। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कई दिन बीत गए। सुधीर ने झोपड़ी की जगह साफ करके लकड़ियों से सिर छिपाने का ठिकाना तो कर लिया, लेकिन अब ना कुछ खाने को था ना पहनने को। सत्या फिर से मालती के पास पहुंची। मालती, तुम अचार बनाना बता दो, मैं ही अचार बना लूं। मालिक रोज कहते हैं। मालती ने सोचा, मैं खुद ही अचार बना दूं। अगर उसके पैसे मुझे मिलेंगे तो कम से कम दाल रोटी का काम तो चलेगा। नहीं दीदी, मैं ही बना दूंगी। सत्या ने सोचा, एक बार इसी से बनवा लेती हूँ। एक बार मैंने सीख लिया तो फिर मैं खुद बनाकर बेच लिया करूंगी। हाँ। मालती ने अचार बनाकर दे दिया। सत्या के पति को उसके मालिक ने अचार के 2000 रुपए दिए, जिसमें से 500 रुपए सत्या ने मालती को दे दिए। शाम को जब सुधीर आया तो मालती ने अचार के 500 रुपए मिलने की बात बताई। वाह, कल मैं पेड़ से कुछ और आम तोड़ लाऊंगा और इन पैसों से सामान लाकर हम और अचार बनाकर बेचा करेंगे। अगले दिन सुधीर और मालती ने जंगल के पेड़ से आम लाकर और अचार बनाया। बर्तन तो तेज आग में पिघल गए थे, लेकिन एक मिट्टी की हांडी बची थी जो आग में तपकर और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने उसी हांडी में अचार बनाया। फिर मालती और सुधीर ने गांव से सटे हुए बाजार में जाकर अचार बेचना शुरू कर दिया। अचार ले लो, अचार, मिट्टी की हांडी का अचार, दादी माँ के पुराने तरीके से घर का बनाया हुआ अचार ले लो। बहन जी, जरा हमें भी अचार देना। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो अचार भी लाजवाब होगा। मालती के अचार की खुशबू से ही ग्राहक दूर से खिंचे चले आने लगे। पहले दिन ही मालती का सारा अचार बिक गया। 3-4 घंटे में ही वो अचार बेचकर वापस आ गए। साथ में वो अचार से कमाए हुए पैसों में तेल, मसाले और आम खरीद लाए। इसी तरह उन्होंने अचार का काम बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी खूब कमाई हुई। इसी कमाई से ही उन्होंने अपना घर पक्का बना लिया। कुछ दिनों बाद मालती ने एक बेटे को जन्म दिया। अब सुधीर अकेले ही अचार बेचने जाने लगा। ये लोग तो अचार बेचकर दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। क्यों ना मैं भी मालती जैसा अचार बनाकर बेचूं? वैसे भी मैंने मालती से अचार बनाना तो सीख ही लिया है। अब सत्या भी अचार बनाकर उनसे कुछ दूरी पर ही ठेला लगाकर बेचने लगी।
भाभी ये ठीक नहीं है। अगर आपको अचार बेचना है तो कहीं और जाकर बेचो। यहाँ हमारी दुकानदारी पर फर्क पड़ता है। मतलब तुम्हारी ही तिजोरी भरेगी, हम तो भूखे मरेंगे। हाँ। सत्या वहां से नहीं हटी, मगर फिर भी अभी सुधीर के पास ही ज्यादा भीड़ रहती थी। क्यों ना मैं इसके अचार में कुछ घोटाला कर दूं, जिससे सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएं। अरे भाभी, जरा मेरे ठेले का ध्यान रखना। गर्मी बहुत है, मैं जरा ठंडा पानी लेकर आता हूँ। वैसे तो मुझे फुर्सत नहीं, पर देख लूंगी। उसके जाते ही सत्या ने उसका सारा अचार अपने डिब्बों में पलट लिया। सुधीर ने आकर देखा कि सारा अचार गायब था। उसने सत्या से पूछा, अरे भाभी, यहाँ कौन आया? मेरा सारा अचार कहाँ गया? आपने इधर ध्यान नहीं रखा क्या? अरे भाई, मुझे कहाँ इतनी फुर्सत कि उधर देखूं। देख नहीं रहे मेरे पास कितने ग्राहक हैं। सुधीर खाली बर्तन लेकर घर वापस लौट आया। सत्या का लालच बढ़ने लगा और वह मौका मिलते ही सुधीर का अचार चुराने लगी। समझ नहीं आ रहा मालती कि रोज रोज अचार की सारी हांडी बिना बिके ही खाली कैसे हो जाती है। आज ना मैं अचार में जमाल घोटा मिला दूंगी, लेकिन आप उसे बिल्कुल मत बेचना। जो भी चुराएगा उसका पेट बिगड़ेगा ना, तब लोग आपके पास शिकायत करने आएंगे और हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सुधीर ने ऐसा ही किया और फिर वह दोपहर में वहां से ठंडा पानी लेने चला गया। सत्या ने सुधीर को वहां से गायब देख जल्दी से उसका अचार चुराया और अपने ठेले पर आ गई। वह बहुत खुश थी कि आज सुधीर ने एक ग्राहक को भी अचार नहीं बेचा, लेकिन उसने झटपट सारा अचार बेच दिया। करीब 2 घंटे बाद ग्राहक अचार लेकर वापस आने लगे और सत्या को खरी खोटी सुनाने लगे। अरे भैया, जब से इसका अचार खाया है तब से पेट की हालत खराब है। जरूर इस अचार वाली ने इस अचार में कुछ खराब सामान मिलाया है। हाँ यार, हम सबकी हालत एक जैसी है। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। अरे मारो इसे, इसके सामान को फेंको, कहीं इसका अचार खाकर किसी और की तबीयत खराब ना हो जाए। ग्राहक उसका सामान फेंकने लगे। सत्या तो डर के मारे रोने लगी और बोली, अरे ये अचार मेरा नहीं, सुधीर का है। मैंने लालच में आकर इसका अचार चुरा लिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। जो कहना है सुधीर से कहो। हाँ, मुझे आप सब लोग माफ कर दो। ये रोज मेरा अचार चुरा लेती थी, जिससे मुझे रोज हजारों का नुकसान हो रहा था। चोर का पता लगाने के लिए मुझे इस अचार में जमाल घोटा मिलाना पड़ा। आप सभी ठंडा पानी पिए, कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज मुझे चोर मिल गया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना सुधीर। मेरे लालच की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। मालती भी वहां आकर ये सब देख रही थी। सत्या मालती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। दीदी, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे से लालच मत करना। आप हमारे साथ अचार का काम करना। हम लोग जल्दी ही अचार की फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ काम करने वालों की जरूरत तो पड़ेगी ही। सत्या ने अपने आंसू पोंछते हुए सबसे माफी मांगी और फिर मालती और सुधीर की फैक्ट्री में ईमानदारी से काम करने